हेड ऑफिस है एफबीआर का इस्लामाबाद में इन द रेड जोन। वहाँ पे ही एक खोखा है, वहाँ इलिसिट सिगरेट्स बिक रही हैं और एफबीआर के मुलाजमीन भी खरीदते हैं। गोल्ड लीफ के पैक में कितना मार्जिन मिलेगा खोखे वाले को वर्सेस जो बाहर से स्मगल होके आ रहे हैं। मिलानो, पाइन, इस तरह की सबसे बड़े ब्रांड्स हैं, 2-3 बनते हैं यूएई में। ये अफगानिस्तान के लिए आते हैं और अफगानिस्तान से जिस भी तरह से पाकिस्तान में आते हैं। जो लीगल मिनिमम प्राइस है ऑफ अ सिगरेट पैक वो 162.25 रुपीस है, लेकिन देयर आर लाइक 332 सिगरेट ब्रांड्स जो इस मिनिमम सेट प्राइस से कम में बेचते हैं। तो इससे जो लीगल सिगरेट ब्रांड्स हैं उनको कितना नुकसान हो रहा है? इससे सिगरेट कंपनीज को तो लॉस हो ही रहा है। 334 अरब रुपए का टैक्स इस साल इकट्ठा होगा फ्रॉम द सिगरेट साइड। ये टैक्स लॉस भी है। तो अगर इसमें हम एक पैकेट पे 50 रुपए और 100 रुपए भी टैक्स लगाएं तो ये गवर्नमेंट का कितना लॉस हो रहा है। Hello everyone, this is Mehreen and you're watching the Current podcast. पाकिस्तान की टोबैको इंडस्ट्री के बारे में बात की जाए तो वो काफ़ी बड़ी है। It is big enough to generate revenue and contribute to the economy, but not to its full potential. इसकी सबसे बड़ी वजह है इलीगल सिगरेट इंडस्ट्री जो हर साल more than 300 बिलियन रुपीज़ का टैक्स इवेट करती है, और इसी वजह से पाकिस्तान में स्मोकिंग डिस्करेज करना एक मुश्किल काम है बिकॉज सिगरेट्स आर ईजिली एंड चीपली अवेलेबल। इसी इशू को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कल्बे अली। ही इज़ अ जर्नलिस्ट जो इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और रेगुलेटरी अफेयर्स पर एक्सटेंसिवली रिपोर्ट कर चुके हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बिफोर वी गेट इनटू द डिटेल्स, आप बस ब्रीफली बता दें कि इस वक्त पाकिस्तान में टोबैको इंडस्ट्री का क्या मसला चल रहा है? टोबैको इंडस्ट्री का मसला ये है कि जो रेगुलेटेड सेक्टर है, देयर आर मेनली 2 मेजर कंपनीज, पाकिस्तान टोबैको कंपनी और पीएमआई मालब्रो वाले, फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल, और तीसरा है खैबर टोबैको। ये तीनों ही एक्चुअली टैक्स पेयर हैं, तकरीबन यही तीनों। बाकी जो हमारी मार्केट्स में हम जाएं, सब जगह जाएं, और 50% से ज़्यादा जो मार्केट प्रेवलेंस है वो इलिसिट्स की है। और इलिसिट्स में 2 चीज़ें आती हैं, एक वो जो पाकिस्तान में सिगरेट्स बन रही हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है कहाँ बन रही हैं, और दूसरे स्मगल्ड सिगरेट्स। ये हर किस्म के लॉस को वायलेट कर रही हैं। ज़्यादा बड़ा इसमें मसला सिर्फ टैक्सेशन का नहीं है, गवर्नमेंट रेगुलेशन का नहीं है, रेट ऑफ द स्टेट का नहीं है। इससे बड़ा जो सबसे बड़ा ख़तरा जिसमें मेरे जैसे लोग भी दे आर ऑलवेज कंसर्न अबाउट कि ये जो सिगरेट्स किसी ना उसके कोई पता ही नहीं है कि ये कौन बनाने वाला है। जबले अली यूएई में बन रही हैं और पाकिस्तान में आई हैं तो कैसे आई हैं? आई मीन अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड से या सी पोर्ट ग्वादर या किसी भी जगह से वो स्मगलिंग होके। इसका कंटेंट क्या है? यानी जो बच्चे, लोग, मज़दूर, कोई भी पाकिस्तानी स्मोक कर रहा है तो टोबैको की क्वालिटी क्या है? उसमें फंगस लगा हुआ है, उसमें पैरासाइट्स हैं, या उसके अंदर और कोई इशू है? कोई इवन टोबैको इटसेल्फ बीमार टोबैको था, आई मीन सम रॉटन टोबैको, जिसको कि डिस्कार्ड होना चाहिए था। किसी ने पकड़ के उसकी सिगरेट्स बनाई एंड पीपल आर स्मोकिंग। उसमें अगर थोड़ा सा फ्लेवर्स ऐड कर दिए या किसी किस्म का वो बर्निंग की वजह से लोग हार्ड कर दिया, वो नहीं ट्रैक कर पा रहे, इट इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी ए वेरी वेरी हज़ार्डस फॉर आवर पीपल। और इसमें यंगस्टर्स भी हैं, ख़ास तौर से वो जो इम्पोर्टेड सिगरेट्स हैं उसमें दे हैव मल्टीपल फ्लेवर्स, कोई मिंट फ्लेवर है, कोई कुछ है। और वो जो ज़्यादातर जो यंग स्मोकर्स हैं, दे लाइक दोस्त, प्रीफर दोज थिंग्स। उसमें ये है सबसे सीरियस इशू। इट्स नॉट ओनली कि जो हमारी रेगुलेटेड इंडस्ट्री है वो ख़त्म हो रही है, वो कमज़ोर हो रही है, टैक्स नहीं आ रहा, बल्कि इट्स अ वेरी सीरियस हेल्थ हज़ार्ड फॉर द होल नेशन जो कि स्मोकर्स हैं और पैसिव स्मोकर्स हैं। पैसिव स्मोकर्स हम उनको कहते हैं कि जो एक शख्स स्मोक कर रहा है और उसके जो धुआं आसपास के लोग इनहेल कर रहे हैं। और ये इतनी हमारी पॉपुलेशन है और इतने हमारे कोई रेगुलेशंस नहीं है कि अगर मैं स्मोक कर रहा हूँ तो छत में जाके ही करूँगा। लोग बड़े क्लोज क्वार्टर्स में स्मोक कर रहे होते हैं और घरों में तो बिलखसूस करते हैं। तो वो जो उनके बच्चे भी या फीमेल्स भी पैसिव स्मोकर्स हैं, उनके लिए भी हेल्थ हज़ार्ड हो सकता है, बिकॉज नोबडी नोज़ कि उस टोबैको के अंदर क्या है। सही भी है, गलत भी हो सकता है। तो ये एक बहुत सीरियस इशू है। इसमें इन्फोर्समेंट का बहुत बड़ा फुकदान है। हमारे यहाँ मल्टीपल ट्राइज़ की गई हैं। 2019 में हमने ट्रैक एंड सिस्टम लेके आए, फिर कई चीज़ें लेके आए, और प्रेवलेंस ऑलमोस्ट 60% के करीब है इलिसिट की, विच इज़ एक्चुअली टू हाई। तो ये एक सीरियस इशू है और इसे कम होना चाहिए।
सही है। ये आपने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के बारे में बात की, तो इसका भी थोड़ा बैकग्राउंड दे दें, बिकॉज इट वाज इंट्रोड्यूस इन 2019 और इसका यही मकसद था कि वो सप्लाई चेन को मॉनिटर किया जाए और टैक्सेस की पाबंदी हो इस सिस्टम के अंडर। लेकिन अगर हम इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के नंबर्स देखें तो आउट ऑफ 413 सिगरेट ब्रांड्स 19 है जो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो ये सिस्टम क्या था और ये फेल क्यों हुआ है? ट्रैक एंड ट्रेस एक्चुअली जो इम्प्लीमेंट किया गया था ये ठीक है, इट वाज मेनली टू स्टॉप कंटेन सेल्स टैक्स इविशन जो कंपनीज़ में चीज़ें बन रही हैं फैक्ट्रीज़ में। इसमें शुगर था, 4 चीज़ों में आया था, आगे बेवरेजेस में और 1-2 सेक्टर्स में और इम्प्रूव होना था। सबसे पहले जो इम्प्लीमेंट हुआ था वो शुगर, सीमेंट, फर्टिलाइज़र और टोबैको। शुगर की जो बैग्स हैं, अभी ट्रैक एंड ट्रेस में एक ऑथेंटिक से कंपनी है, उन्होंने एक ठेका लिया और दे हैव इम्प्लीमेंटेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टिकर्स उसके ऊपर लगते हैं जिसमें वो ट्रेसेबल होता है कि ये लॉट जो है इस लॉट की डिटेल्स आ जाएंगी। शुगर एक ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी ने चलते फिरते एक बोरी ख़रीदी और चले गए, यानी स्मगलिंग रोकने के लिए। फर्टिलाइज़र का भी यही है कि एक स्पेसिफिक मार्केट है फर्टिलाइज़र्स की, और अगर वो स्मगल हो रहा है या कहीं बाहर जा रहा है, लेट्स से जो एक फर्टिलाइज़र ओरिजिनल आइडिया, आई एम जस्ट गिविंग अ ब्रीफ आइडिया कि फर्टिलाइज़र की एक लॉट है जो कि कहीं से भी पोठवार रीजन के लिए सप्लाई होनी थी, बट वो दे एंड अप इन सक्खर, और सक्खर में जाने का मतलब ये है कि वहाँ से वो अफ़गानिस्तान जाएगी अगर वो इधर उधर की है। तो जो बायर्स इन रावलपिंडी या केपी या इस नॉर्थ वाले की तरफ से वो उधर जा रही है, तो वो ट्रैक हो जाएगा कि जी ये लॉट तो इस कंपनी ने यहाँ के लिए बेची थी। फर्टिलाइज़र के भी, क्योंकि वो आम आदमी फर्टिलाइज़र ये नहीं है कि चलते फिरते एक बोरी काटी और एक मुट्ठी फर्टिलाइज़र ख़रीद रहा है। सीमेंट का भी यही है। तो उनमें तो ये इम्प्लीमेंटेशन इट्स क्वाइट वेल सेट, और इसका ओरिजिनल आइडिया ये था कि जो हर फैक्ट्री में, ये बेशतर लोगों को नहीं पता, FBR के लोग बैठे होते हैं हर फैक्ट्री में एंड दे मॉनिटर कि कितनी सेल्स हुई हैं उस बेसिस पे, ताकि वो फैक्ट्री वाले, वो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाले हैं, वो ये ना हो कि सेल्स कम शो करें, ताकि वो जितनी सेल्स हैं उसको मॉनिटर करते हैं और उसके बेसिस पे उनके ऊपर सेल्स टैक्स वगैरह लगते हैं यहाँ पे। इसलिए उसको कंटेन करने के लिए ये सिस्टम लाया गया है, ताकि वो ट्रेसेबल होता जाए और पता लग जाएगा कि लाइव डेटा से कि कितना है। सिगरेट में ये इशू ये है कि ट्रैक एंड ट्रेस आने के बाद ये है बहुत ज़्यादा एक रिटेल सेक्टर, रिटेल आइटम जो कि पैकेट्स की शक्ल में बिकता है। जो चीनी है वो बोरियों की शक्ल में नहीं बिकती। सीमेंट और फर्टिलाइज़र आम आदमी नहीं ख़रीदता, जिसको ज़रूरत है वो पूरे ट्रक और सुजुकी भर के ये सीमेंट लेगा। सिगरेट्स में पैकेट्स हैं और लाखों करोड़ों लोग अपने हिसाब से कोई खुली सिगरेट्स भी ख़रीद रहे हैं और पैकेट्स भी ख़रीद रहे हैं। यहाँ पे इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है डज़ नॉट मेक सेंस। ये सिर्फ और सिर्फ 2 ही कंपनीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट हो पाया है, क्योंकि 2 ही रेगुलेटेड कंपनीज़ हैं। तीसरा हाँ खैबर टोबैको, इन्हीं कंपनीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ है और इन्हीं के तकरीबन 19 ब्रांड्स हैं। बाकी जिसकी हम बात कर रहे हैं 431 ब्रांड्स तकरीबन अराउंड, ये वो हैं जो कि इलिसिट ब्रांड्स हैं मार्केट में ज़्यादातर, जो मोर देन 390 ब्रांड्स, पैकेट्स, कंपनीज़ जो मुख्तलिफ जो मार्केट्स में आम बिक रही हैं, ढाबे वाले से लेके आगे पीछे, हत्ता कि आपको हैरानी होगी महरीन, हेड ऑफिस है FBR का इस्लामाबाद में, इन द रेड जोन, ठीक है, वहीं पे हैं सारे ऑफिसेस। उसी ही के पीछे थोड़ा सा जो एक हमारा जंगल एरिया टाइप है, जहाँ ढाबा होते हैं और उसमें लोग चाय पीते हैं, वहाँ पे ही एक और वो ढाबा है, व्हाट डू यू कॉल इट, वो जो खोखा सॉरी, वो खोखा है, वहाँ इलिसिट सिगरेट्स बिक रही हैं FBR, और FBR के मुलाजमीन भी ख़रीदते हैं। तो इसलिए ये सिगरेट एक है कंज्यूमर आइटम, इसको ऊपर ये इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं सकती, और हो सकती है तो इट्स अ वेरी सीरियस एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड बाय द FBR, जिसके लिए अब कुछ लॉज में इन्होंने अमेंडमेंट की है कि ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो जैसे कि डिप्टी कमिश्नर वगैरह के अंडर जो आते हैं अमला, पुलिस वाले वगैरह भी, इनसे इनकी सर्विसेज यूटिलाइज़ करके किया जाए, लेकिन ये प्रैक्टिकली अभी तक नहीं हुआ। इसी ही में एक और इजाफा मैं करूं, 2021 में लॉ आया था कि जो रिटेलर, यानी जिसे हम क्या पान वाला कहते हैं, खोखे वाला से लेके और रिटेलर्स बढ़ते जाएंगे, शॉप्स, बेहतर शॉप्स पे भी आ जाएंगे,
मतलब लोएस्ट लेवल पे तो ये खोखे वाला ही है। ये लोग 2021 में ये आया था लॉ कि जो विदाउट ये ट्रैक एंड ट्रेस या इलिसिट या इस तरह के जो बेचेंगे उन पे 25,000 रुपये जुर्माना होगा। अभी तक एक का भी नहीं हुआ। और वही एक मुख्तलिफ गैप्स हैं कि अब तक जो हमारी गवर्नमेंट्स कवर नहीं कर पाई हैं कि ये प्रोविंशियल डिपार्टमेंट फ़लाना इनके पास इतना अमला नहीं है, क्या ये पूरे मुल्क में हर गली में नहीं जा सकते। तो दीज आर द इश्यूज़। तो ट्रैक एंड ट्रेस सिगरेट पे तकरीबन बिल्कुल फेल्ड है। हाँ, बाकी जगह पे तो फिर भी चल रहा है क्योंकि वो कंज्यूमर आइटम नहीं है। उसमें ये नहीं होता कि लोग चलते फिरते बोरी ख़रीद रहे हैं और सब इस तरह से है। पर सिगरेट में इट हैज़ फेल्ड और ये नज़र भी नहीं आता कि इसकी कोई बेनिफिट्स होंगी सिगरेट में। तो सही, आपने जुर्माने की बात की तो अगर हम नंबर्स में अगेन जाएं तो अराउंड 60% रिटेलर्स का कहना है कि उनके लिए इलीगल सिगरेट ब्रांड्स बेचना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। तो एग्जैक्टली कहाँ पे ये फेलियर आया है हमारी गवर्नमेंट का? बिल्कुल, यू आर राइट। और जो मतलब ये कि जो थर्ड पार्टी के रिसर्च रिपोर्ट्स आई हैं और जो उन्होंने सर्वेस किए हैं उनके हिसाब से रफली 60% जो रिटेलर्स हैं जो छोटे ही होते हैं, खोखे टाइप की है, जो स्मॉल शॉप्स, पान जहाँ पे ज़्यादातर चलता है, पान वाले जहाँ पान वाले नहीं है वहाँ नस्वार या अदर टोबैको प्रोडक्ट्स, जो यानी पान भी एक टोबैको प्रोडक्ट ही है किसी हद तक। मीठा पान चलता है लेकिन तंबाकू का पान ज़्यादा चलता है तो ये जो इनके ऊपर इन्फोर्समेंट का है ही नहीं। और यहाँ पे एफबीआर की ना इतनी कैपेसिटी है और ना मतलब अनफॉर्चुनेटली इतनी कोई विलिंगनेस भी नज़र नहीं आ रही कि ये कैसे करना चाहेंगे। और इसी वजह से जब कोई चेक नहीं है उसमें जो इलिसिट्स हैं उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा है। जस्ट इमेजिन कि तकरीबन 334 बिलियन अरब रुपए का इस साल टैक्स होगा फ्रॉम द टोबैको सिगरेट कंपनीज। 3 है 300 का टैक्स जो जा रहा है 300 अरब का, वो सिर्फ 2 कंपनीज ही हैं, पीटीसी और फिलिप मॉरिस और पीटीसी यानी गोल्ड लीफ वाले और मार्लबोरो वाले, यही जिसमें से बहुत बड़ा 80% शेयर 300 में से तकरीबन 200 से ज़्यादा अरब रुपए का पीटीसी दे रही है, गोल्ड लीफ और जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, और बाकी उनका कम है। वो लोग सिगरेट्स में अब कम हो गए हैं फिलिप मॉरिस वाले, लेकिन ये है। तो जस्ट इमेजिन कि अगर इतना 60% के करीब टोटल मार्केट शेयर अगर है इलिसिट का, जो कि पाकिस्तान में बन रहे हैं इलीगली या स्मगल्ड हो रही हैं, बाहर से आ रही हैं, उसमें मार्जिन कितना बड़ा होगा। तो यही एक गोल्ड लीफ के पैक्स में कि कितना मार्जिन मिलेगा रिटेलर को, खोखे वाले को, वर्सेस जो बाहर से स्मगल होके आ रहे हैं, खूबसूरत भी हैं, उसमें हेल्थ वार्निंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उनकी कितनी ज़्यादा ख्वाहिश और हसरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा वही जो इलिसिट हैं वो बिकें। और उन पे चेक्स इसलिए नहीं है कि अगर कोई छोटा मोटा कोई आ भी जाता है तो वो फटाफट उसको भी ऑब्लाइज करेंगे जस्ट टू इंश्योर। और उनकी भी ख्वाहिश होगी कि अपने क्लाइंटेल को ज़्यादा से ज़्यादा वो बेचें क्योंकि इसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अब एक लॉ आया है, दे आर ट्राइंग टू गेट इनटू दिस थिंग कि जी हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को कैसे ऑन बोर्ड लें। लेकिन जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि 2021 से अब तक किसी भी रिटेलर पे तो फ़ाइन हुआ नहीं है। और अगर नहीं होगा, या तो हो ना कि जिस तरह कई चीज़ों में होता है कि पूरी मार्केट में जितने भी एक एरिया में जितने भी लोग इलिसिट सिगरेट्स बेच रहे हैं उन सब पे 25-25 हज़ार रुपये का जुर्माना पड़ा, 3 दिन के बाद फिर पड़ा, 3 दिन के बाद फिर पड़ा, 1 महीने तक अगर उन्हें 8-10 जुर्माने पड़ेंगे फिर लोग डिस्करेज होंगे, एक मिसाल बनेगी। तो ऐसा एक पे भी नहीं हुआ तो फिर लोग क्यों नहीं इनकरेज होंगे इसको बेचने के लिए, इलिसिट को, एज अपोज टू द रेगुलेटेड सेक्टर्स। तो ये एक मसला है और अभी तक इसका सोल्यूशन अभी तक तो कोई नज़र नहीं आ रहा हमें। इसी से लिंक्ड कह लें कि नॉन कंप्लाइंट सिगरेट ब्रांड्स जो हैं तो इनमें से 45% स्मगल हो के आते हैं। तो इसमें आपके ख्याल में कि बॉर्डर कंट्रोल अथॉरिटीज़ कितनी कॉग्निसेंट है? ये बड़ा सीरियस सवाल है क्योंकि अब बॉर्डर कंट्रोल अथॉरिटी में बहुत सारे हैं, एफसीबी है, एफआईए भी है और भी बहुत सारे इदारे हैं, यानी ये लॉ इन्फोर्समेंट और सिक्योरिटी वाले हैं, कस्टम्स भी हैं। और
इन सब का ये कहना होता है कि जी इतना बड़ा पोरस बॉर्डर है, अफ़गान, दो ही बड़े रूट्स हैं जैसे मैंने अभी भी कहा था। पहले था सबसे बड़ा रूट अफ़गान ट्रांजिट रेट, कि अफ़गानिस्तान के लिए सामान आया है। मिलानो, पाइन, इस तरह की सबसे बड़े ब्रांड्स हैं 2-3 जो कि बनते हैं यूएई में, ये अफ़गानिस्तान के लिए आते हैं और अफ़गानिस्तान से जिस भी तरह से पाकिस्तान में आते हैं। अभी अफ़गानिस्तान का जो स्मगलिंग है फ्रॉम अफ़गानिस्तान, उस पे ये जो मौजूदा आर्मी की जो क़यादत है, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा सख्ती की है बिकॉज ऑफ अदर रीजंस, यानी इन्फिल्ट्रेशन और टेररिज्म की वजह से सख्ती की गई है। तो उससे स्मगलर्स भी कुछ हिट हुए हैं। और बीच बीच में हम देखते हैं ना ऑफ एंड ऑन ये जो गड़बड़े होती हैं बॉर्डर्स में, उसमें सिर्फ सिगरेट वाले नहीं, जो ये अफ़गान हुकूमत या दहशतगर्द से ज़्यादा स्मगलर्स के पेट में दर्द होता है। वो नहीं चाह रहे होते कि बॉर्डर्स में बाढ़ लगे अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे। और अभी हम रिसेंटली एक और भी बात हम आ रही है कि ईरान बॉर्डर में भी सारी फेंसिंग ऑल थ्रू की जाएगी और जितना ट्रेड होना है वो एक चैनल से हो। तो उससे भी जो बहुत सारे स्मगलर्स हैं, आप कुछ अरसे के बाद वहाँ पे भी यही हंगामा करेंगे। तो उसमें ये नहीं है कि वो सिर्फ वहाँ के, यानी कि अफ़गानिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ कि तालिबान हुकूमत एक्चुअली कोई सिंगल हुकूमत तो है नहीं, उसमें अंदर काफ़ी मसले हैं, यानी अलग अलग इंडिपेंडेंट हैं लोग, अपनी मर्ज़ी से ही फैसले कर रहे होते हैं गवर्नेंस। तो जो स्मगलर्स हैं उनका बहुत बड़ा, जब सिर्फ 2 कंपनीज 300 अरब का टैक्स दे सकती हैं, तो जस्ट इमेजिन कि जिसके पास 50-60% शेयर ऑफ द मार्केट है, वो कितना प्रॉफिट कमा रहे होंगे। तो ये एक बहुत सीरियस इशू है। पहला तो हो गया अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड। दूसरा जो स्मगलिंग के रूट्स हैं वो हैं कि दुबई, जबल अली वगैरह में बने हुए लॉट, वहाँ से किसी भी तौर पे उन्होंने परमिट लिया या जो भी कुछ उसे आउट करने का उन्होंने निज़ाम लिया, यानी यूएई से। और वो जो फ़िशिंग ट्रॉलर्स और इस तरह की जो स्मॉल बोट्स होती हैं, उसमें से लेके आ गए और बहुत ही आसानी से छोटे शिप्स, छोटी बोट्स होती हैं, तो ये किसी भी जगह पे इनकी बर्थिंग और डॉकिंग हो सकती है। वो आते हैं और कहीं पे बलूचिस्तान या सिंध के भी रिमोट साइड पे डॉकिंग करके वो जो स्मॉल ट्रक्स वगैरह में डाल के वो पूरे मुल्क में आते हैं। और ये एक बहुत रेगुलर वो है, फीचर है। तो इसमें अथॉरिटीज़ के मुताबिक कि वो पूरे का पूरा इतना बड़ा 1000 किलोमीटर का जो हमारा साहिल लगता है, 1000 में से अब इंडिया वाली साइड को माइनस भी कर दें अगर, तो कम से कम 900 किलोमीटर का जो साहिल बनेगा, 800 किलोमीटर का, उसमें हर पैच पे प्रॉपर मॉनिटरिंग इन्फोर्समेंट हो नहीं सकती। और दे आर जस्टिफाइड टू अ लार्ज एक्सटेंट कि ऐसा हो नहीं सकता कि एक एक कहीं पे भी कोई बोट्स आके डॉकिंग करती हैं और 3 दिन के बाद वो दूसरी जगह पे आ जाती हैं। छोटी बोट्स हैं कोई, ये जो फ़िशिंग बोट्स वगैरह हैं, तो इतना बड़ा सीरियस इशू भी नहीं है। तो ये कोई बड़े शिप्स तो है नहीं कि इन्हें सिर्फ पोर्ट में ही डॉकिंग करनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत सीरियस इशू है, इसको इतना आसानी से कंट्रोल हो नहीं सकता, यानी स्मगलिंग ऑफ सिगरेट्स को। ये एक है इन्फोर्समेंट अगर हमने करनी है। बीच में पीटीसी वालों ने, पाकिस्तान टोबैको कंपनी ने कोशिश की थी अपने पार्टनर इन यूएई से यूएई गवर्नमेंट को कंप्लेंट करने की, तो वहाँ पे उनको इसलिए कोई वो नहीं हुआ कि यूएई के अंदर तो ये जो मिलानो वाले या पाइन वाले वो कोई वॉयलेशन नहीं कर रहे, और अगर वहाँ से वो कोई एक्सपोर्ट या आउट कर रहे हैं तो वो भी किसी डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू कर रहे हैं। तो इशू उनका नहीं है। इशू अगर है तो वी कैन ओनली कैच देम इन लैंड, कि पाकिस्तान में शहरों में, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पूरे मुल्क में एक सिगरेट जिसके ऊपर हेल्थ वार्निंग भी नहीं है, विजिबली नज़र आ रही है, ना उसके ऊपर किसी किस्म का मार्किंग है कि वो कहाँ से बनी है, कौन बना रहा है। गुलबहार इंडस्ट्रीज़ का है मिलानो, गुलबहार इंडस्ट्रीज़ वाले अफ़गानी हैं या हमारे मर्दान के हैं या वट एवर, दोनों ही हैं। तो बट डजंट मीन कि हम उसे यहाँ नहीं पकड़ सकते, एंड वी शुड गेट देम हेयर इन द कंट्री। तो इसलिए ये स्मगलिंग तो है, लेकिन स्मगलिंग इस तरह से नहीं कंट्रोल हो सकती कि हम समझें कि बॉर्डर को इन्फोर्स कर देंगे तो स्मगलिंग रुकेगी। ये ग्राफिकल हेल्थ वार्निंग की जो आपने बात की है, इसकी क्या वजह होती है कि ये अक्सर नहीं लगाते जो इलीगल सिगरेट ब्रांड्स होते हैं? ये वर्ल्ड ओवर एक थोड़ा सा स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ का इतना सा तो एक लेबल बहुत पहले आता था। अभी ग्राफिक से मुराद है कि स्मोकिंग से कैंसर हो सकता है, तो इसलिए बहुत ही खौफनाक, एक इरिटेटिंग, रिपल्सिव पिक्चर लगाई जाती है 80-85% ऑफ द पैकेट में। और ये हेल्थ इनिशिएटिव की तरफ से ये वाला था, हेल्थ सेक्टर की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से, कि ये होना चाहिए ताकि लोग उसको देख कर अट्रैक्ट ना हो।
और इसलिए है ताकि, और यही इन्फोर्समेंट हम कर सकते हैं रेगुलेटेड इंडस्ट्री पे ही, गोल्ड लीफ पे कर सकते हैं, रेगुलेटेड सेक्टर पे। अब जो स्मगल्ड हैं उन पे ये रेगुलेशन नहीं लागू हो रही, यूएई में नहीं है, उनके अपने लॉज हैं, अपना निज़ाम है, जो वो करना चाहें। हमारे यहाँ पे जो इलिसिट हैं, जो एक इलीगल बन रहे हैं और जो स्मगल्ड हो रहे हैं, उनमें ये हेल्थ वार्निंग्स नहीं है। इसी तरह यहाँ पे इस हेल्थ वार्निंग का बेसिक रीज़न यही है कि लोगों को पता लग जाए कि जी ये चीज़, सिगरेट स्मोकिंग से कैंसर और इतना ख़तरनाक मैं हो सकता हूँ, शायद उसके जहन में आए और वो स्मोकिंग छोड़ दे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो लेकिन इसका बेसिक आइडिया ये था, इट वाज फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, WHO का भी ये कहना है। यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है कि इसके बरक्स जो इलिसिट हैं उनके बड़े अट्रैक्टिव फैक्ट्स हैं और वो भी खुल्लम खुल्ला मिल रहे हैं। तो व्हाट्स द यूज़ ऑफ दिस, ये जो हमारा हमने कंप्लाइंस विद हेल्थ वार्निंग कंप्लाइंस है, ये बिल्कुल बेकार हो रहा है जब तक कि हम इसको इलिसिट को, यानी कि जो इलीगली पाकिस्तान में बने हुए और स्मगल्ड, इनको हम नहीं रोकेंगे तो ये जो हेल्थ साइड है इसको भी हम कहीं पे भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। और हेल्थ ही के हवाले से जो मैंने पहले भी अभी कहा था और मैं फिर ऐड कर दूं, जस्ट वन मोर थिंग, हमारे जो बना हुआ है उस सिगरेट में अगर इफ़ समबडी फाइंड्स कि मैं मार्केट से जाता हूँ, आई बाय अ गोल्ड लीफ पैकेट, और मैं देखता हूँ और उसके अंदर से लैब टेस्ट कराता हूँ और मुझे पता लग जाता है कि जी ये जो प्रोडक्ट है इसको तो एक्सपायर्ड हो गया है, टोबैको इज़ एक्सपायर्ड टोबैको, तो कम से कम मैं PTC को पकड़ तो सकता हूँ, सामने है PTC। यही चीज़ जो और हमारे 390 के करीब ब्रांड्स बिक रहे हैं मार्केट में, और हम देखते हैं कि जी ये क्या है, यानी उसके अंदर क्या है, से मुराद है नेगेटिव, तो मैं किसको पकड़ूंगा, पता ही नहीं बन कहाँ रहा है, कौन बना रहा है। अच्छा जी, इससे भी ज़्यादा और आगे इतनी प्रिविलेंस है और इतनी आज़ादी से ये बिक रहा है, एज़ यू जस्ट पॉइंटेड आउट, कि हमारे तकरीबन रिटेलर्स को कहते हैं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कि वो पैकेट्स लगे हुए हैं, जिसने जो चाहिए रेट्स के हिसाब से लोग लेते हैं। जो लीगल मिनिमम प्राइस है ऑफ अ सिगरेट पैक वो 162.25 रुपीज़ है, लेकिन देयर आर लाइक 332 सिगरेट ब्रांड्स जो इस मिनिमम सेट प्राइस से कम में बेचना है। तो इससे जो लीगल सिगरेट ब्रांड्स हैं उनको कितना नुकसान हो रहा है? ये जो मिनिमम प्राइस से जो नीचे आ रही है ना, या एक्चुअली ये इसकी वजह है, वन ऑफ द रीजंस है टैक्सेस, और ये टैक्स लॉस भी है। तो अगर इसमें हम एक पैकेट पे 50 रुपये और 100 रुपये भी टैक्स लगाएं तो ये गवर्नमेंट का कितना लॉस हो रहा है, हमारा पूरा नेशन का लॉस है। इट्स नॉट जस्ट कि ये एक प्रॉब्लम है, उसको कवर करने के लिए हम पेट्रोल पे लेवी बढ़ा रहे हैं, हर चीज़ पे हम, यानी कि आम आदमी जो ऑर्डिनरी सिटीज़न है वो फंस रहा है ओनली बिकॉज कि कुछ लोगों का फ़ायदा हो रहा है। और अभी जो पोटेंशियल है टैक्सेस का, इस साल ही अगर हम देखें, एक रफ़ आइडिया इसी बेस पे लगाया जाए कि 500 अरब से ज़्यादा का होना चाहिए, तो ये तकरीबन 200 से 300 अरब का हम लॉस करते हैं। मिनिमम प्राइस इसलिए है कि वो लुक्रेटिव बहुत ज़्यादा है, उसमें जब वो मिनिमम प्राइस पे बेच के से नीचे बेच के भी वो बहुत मैसिव कमाई कर रहा है, तो और इसलिए कि बिल्कुल ज़ीरो टैक्सेशन है। और सबसे बड़ा जो प्राइस फैक्टर है किसी सिगरेट पे वो टैक्सेस हैं। वो टैक्सेस जब हटा दें तो ये जो आम जो गोल्ड लीफ वगैरह हैं यही बहुत नीचे आ जाएंगी, उसमें बहुत बड़ा मार्जिन है, इसलिए रिटेलर्स को भी फ़ायदा है। और वो मिनिमम से नीचे इसलिए बेच रहे हैं ताकि लोग फिर उस रेगुलेटेड सिगरेट से हट के इनकी तरफ आएँ। इससे लॉस कंपनीज़ का तो अपनी जगह होगा, कंपनीज़ तो फिर भी कुछ ना कुछ मैनेज कर ही रही हैं, मतलब दे आर नॉट इन लॉस, कुछ ना कुछ वो अपनी बिजनेसेस मेंटेन कर रहे हैं। जो हमारे होल नेशन का लॉस है, अगर हम 300 अरब भी लगाएं इस जो पोटेंशियल है टैक्स कलेक्शन का, और जितना हो रहा है इसके गैप को 300 अरब भी लगाएं तो इसका मतलब $1 बिलियन तो हो गया एक साल का, डॉलर टर्म्स में रफली। तो $1 अरब तो हम लूज़ कर रहे हैं ना सिर्फ टैक्स कलेक्शन में ही, और वैसे 1-1 अरब क्लियर हो रहे होते हैं हर जगह। तो इट्स नॉट ओनली कंपनीज़ का साइड, जिस तरह मैं कह रहा हूँ ना, हर चीज़ सिर्फ पैसा नहीं होती, कि ये जो हम टैक्स सिगरेट्स की हम बात कर रहे हैं, इट्स ऑल्सो अबाउट द हेल्थ ऑफ आवर चिल्ड्रन, हेल्थ ऑफ आवर पीपल। वो जो मज़दूर है एक सस्ते के चक्कर में ख़रीद रहा है, या आम आदमी जो कंपैरेटिवली जिसकी लेस अफोर्डेबिलिटी है, उसके अंदर क्या जा रहा है, और फिर वो बेचारा बुरी तरह सफ़र करेगा तो वो पूरे नेशन उसको बियर करेगा ना।
यानी हमारा पब्लिक हेल्थ सेक्टर अगर उसके ऊपर लोड बढ़ता है तो पूरे नेशन पे लोड पड़ता है। इसी तरह ये जो चीज़ आ रही है मिनिमम प्राइस से नीचे जो बेच रहे हैं इसको पूरा नेशन बियर कर रहा है। इट्स नॉट ओनली अबाउट दीज कंपनीज, क्योंकि वो टैक्स लॉस जो हो रहा है तो उस टैक्स लॉस को कवर करने के लिए गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, इधर 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 आम आदमी को इनकम टैक्स स्लैब बढ़ा दो, ये बढ़ा दो, वो बढ़ा दो, तड़ 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 हम ही पे ही लगा हुआ है ना। तो एक्चुअली वी आर ऑल सफरिंग। और फ़ायदा किसका हो रहा है? कुछ लोगों का हो रहा है जो कि एक माफिया टाइप लोग हैं और दे आर बैगिंग ह्यूज प्रॉफिट्स। तो इट्स नॉट ओनली दीज कंपनीज, ये एक सीरियस टैक्स लॉस है और ये टैक्स लॉस कवर करना चाहिए। एंड FBR एंड द गवर्नमेंट दे शुड टेक नोट ऑफ दीज थिंग्स कि ये उनका लॉस है और उनके वो कवर करने के लिए जब हमें निचोड़ते हैं इनकम टैक्स और मुख्तलिफ टैक्सेस बढ़ाते हैं तो हम उन्हें गालियाँ देते हैं। हम भी गवर्नमेंट को होते हैं वो अपने गालियाँ से ही बचें और इन चीज़ों की सारी जितनी ये लूप होल्स हैं इसको प्लग करें। तो ये कंपनी से ज़्यादा तो पूरी कौम का मसला है ये। सही। अब फेडरल बजट नया आने वाला है, तो आपके ख्याल में व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड कंसिडरिंग ये वाला जो इशू है इसको कैसे एड्रेस करना चाहिए गवर्नमेंट? ये जो सबसे बड़ी कंपनी हमारे यहाँ सिगरेट की वो है PTC, पाकिस्तान टोबैको कंपनी। इन्होंने अपने कुछ प्रपोजल्स दिए हैं एंड दे हैव बीन ट्राइंग टू मीट हाई अप्स इन द गवर्नमेंट। और ये बहुत बड़े मेजर टैक्स पेयर भी हैं। जो यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि एक चीज़ गलत हो या अच्छी हो, मतलब सिगरेट एक गलत है, इट्स एन हज़ार्डस टू हेल्थ। सिगरेट स्मोकिंग की प्रेवलेंस होनी चाहिए, हम इसकी बात नहीं कर रहे, मैं तो नहीं करता, मैंने खुद ज़िंदगी में कभी सिगरेट नहीं पी। माई ओनली पॉइंट इज़ कि जो कुछ भी हो रहा है इट शुड बी अंडर द रेगुलेशंस। यानी मैं एक शख्स विदाउट शनाख्ती कार्ड क्यों घूम रहा हूँ, या जैसे हम कहते हैं कि पोलियो ड्रॉप्स मैं नहीं पिलाऊंगा, भाई इट्स अ लॉ, पिलाएं। जैसे कोविड में बड़े शान से लोग कहते थे मैं वैक्सीनेशन नहीं कराऊंगा, इफ़ इट्स अ लॉ यू शुड अबाइड बाय इट। और हम जैसे इसके वी शुड अबाइड बाय दिस थिंग कि सीट बेल्ट पहने, जो ये ट्रैफिक लॉज हैं। तो जब हम हर चीज़ में आते हैं तो यहाँ पे पॉइंट है कि ये एक रेगुलेटेड सेक्टर है। रेगुलेटेड सेक्टर को एक अनरेगुलेटेड जो प्लेयर्स हैं वो इसको उसके ऊपर नहीं आए, और इसके 3-4 रीजंस हैं। फेडरल बजट में भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है वो यही है कि हाउ डू द गवर्नमेंट बिहेव विद द रेगुलेटेड सेक्टर। और उनको कुछ ना कुछ ऐसे मेजर्स लेने चाहिए जिसमें इन्फोर्समेंट मेजर्स भी हैं और कुछ इंटरवेंशंस हैं। इंटरवेंशंस ऐसी होती हैं जैसे कि जो हमारा सिगरेट पेपर है वो इंपोर्ट होता है, उस पर विदहोल्डिंग टैक्स लगाया जाए, और विदहोल्डिंग टैक्स इतना हो रीज़नेबल कि जी वो जो अभी टैक्स फ्री इंपोर्ट हो रहा है कि वो जितने भी इंपोर्टर्स हैं वो पता लग जाए कि कौन कौन इंपोर्ट कर रहा है और वो किसको सेल कर रहा है। तो उससे भी ट्रेस हो सकती हैं जितने एक इलीगल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं पाकिस्तान में। इसी तरह कुछ और भी जो छोटी बड़ी चीज़ें हैं ये इंटरवेंशन से हो सकती हैं, और इन्फोर्समेंट का ताल्लुक बजट से नहीं है लेकिन वो भी एक साल भर का मेजर है। कुछ चीज़ें हैं जो हम फजूल के रैम्पेंट बेतुके फैसले करते हैं। जैसे टोबैको से मिलता जुलता ही, सिगरेट से मिलता जुलता ही एक सेक्टर है टोबैको ही का, और वो है वेप्स। पंजाब गवर्नमेंट ने रिसेंटली वेप्स पे पाबंदी लगा दी है, मतलब ब्लैंकेट बैन। अब ये यंगस्टर्स की लॉट है जो कि ज़्यादातर दे आर इनटू वेप्स, और कुछ शीशे में भी, शीशा स्मोकिंग में भी। इसमें जो फ्लॉज हैं उनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, सिस्टम्स को रेगुलेट होने की ज़रूरत है। यहाँ पे अभी ये किसकी रिपोर्ट है कि ये इज़ मोर हज़ार्डस कंपेयर टू द सिगरेट्स? बात आ रही है कि एक कोई कंपैरेटिव स्टडी, कोई एक जनरलाइज्ड एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि डिसीजन मेकिंग से पहले। जहाँ तक मुझे समझ आती है डिसीजन मेकिंग में लोग हैं पुराने बुज़ुर्ग, एटलीस्ट अबव द एज ऑफ 50 ईयर्स, उन्होंने कभी ज़िंदगी में वेव्स यूज़ नहीं किए, तो दे थिंक ये बच्चे जो हैं, यंगस्टर्स जो हैं, ये क्या बकवास कर रहे हैं, और वो खुद स्मोकर हैं। अगर वेब पे आप ऑल टुगेदर एक बैंड लगाएंगे तो उससे जो स्मगल्ड सिगरेट्स हैं उनकी सेल बढ़ेगी, उनकी डिमांड बढ़ेगी। और स्मगल्ड सिगरेट्स की कोई वैसी मार्केट, कोई चेक नहीं है। जैसे कि मिलानो में आते हैं 2 फ्लेवर्स वाले सिगरेट्स भी आते हैं। अब लोग जो अगर नहीं इधर से हटेंगे, अगर दे शिफ्ट तो वो ऐसे ही जाएंगे जो मेंथोल या किसी और फ्लेवर्ड सिगरेट्स पे जाएंगे। तो वो एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अनदर मेस फॉर द होल सोसाइटी सिस्टम, टैक्स कलेक्शन वगैरह सिस्टम, और फॉर द यंगस्टर्स। सिगरेट में क्या है कि इट बर्न्स,
जिस कमरे में आप सिगरेट पिएंगे वहाँ पे बर्निंग की वजह से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, बिकॉज इट बर्न्स, पेपर बर्न होता है, बर्निंग जो कार्बन है वो अंदर जाता है। वेप्स में ये वाली चीज़ें नहीं है। दिस इज़ द पॉजिटिव साइड ऑफ वेप्स। उसके अपने नेगेटिव्स हैं कि उसकी क्वालिटी ऑफ फ्लूइड जो है वो अभी तक कई जगह पे, क्योंकि रेगुलेशंस नहीं है तो इसलिए वो हमने रेगुलेशंस बनाने थे और उसका चेक्स होना चाहिए था। दूसरा, वेव्स में इतना फाउल स्मेलिंग नहीं होता अमूमन, उसका जो स्मोक एक्सेल जो करते हैं तो वो लोग एक्स्ट्रा इनहेलिंग कर लेते हैं शौकिया ज़्यादा, विच इज़ ऑब्वियसली रॉन्ग। ये नहीं है, मतलब एक जानी तो ऑक्सीजन चाहिए बॉडी में, तो वो उससे ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन कार्बन तो नहीं जा रहा, बर्निंग तो नहीं हो रही, ये बेनिफिट्स भी हैं। बट ऑल blanket ban on vapes will actually improve, go for illicit, and इसलिए एक तो illicit सस्ता है और स्पेशली द स्मगल्ड आइटम्स, और ये गवर्नमेंट ने गलत काम किया है। तो गवर्नमेंट एंड द अथॉरिटीज़ दे हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि भाई एक चीज़ को बंद करने से लाजमी नहीं है कि वेप्स की स्मगलिंग बढ़ेगी, सिगरेट जो स्मगल्ड सिगरेट्स हैं उनकी भी प्रिविलेंस बढ़ सकती है। सो ये एक फ्लॉज हैं जो हमारी अथॉरिटीज़ के साथ हैं और उन्हें ठीक खुद सोचना चाहिए। सो ऑन वन हैंड काफ़ी कैंपेन्स चलती हैं टू डिस्करेज स्मोकिंग, गवर्नमेंट भी करती है, लेकिन एट द सेम टाइम जब तक ये इलीगल सिगरेट ब्रांड्स मौजूद हैं और अंडर द टेबल आपको सस्ती सिगरेट्स मिल रही हैं आसानी से, तो फिर तो इट्स काउंटर प्रोडक्टिव, राइट? ये जो सारी रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने लगाई हैं और बहुत मुश्किल है फिर लोगों को डिस्करेज करना। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे स्पेशली टू यंग स्मोकर्स आउट देयर? अब ये मेरे अपने बच्चे भी हल्की फुल्की स्मोकिंग भी करते हैं, कभी कभार वेव्स भी, एंड आई हैव नेवर बीन इनटू इट। तो मेरा यानी कि अब आई एम ऑलमोस्ट अ सीनियर सिटीज़न तो मैं तो यही कहूँगा कि ट्राई नॉट टू स्मोक। और पहली बात मतलब स्टिल बी मच मोर अवेयर ऑफ योर हेल्थ एज अपोज टू द गुड कंपनी और एंटरटेनमेंट साइड। लेकिन इसके बावजूद भी अगर जो लोग स्मोक कर रहे हैं, एटलीस्ट डोंट गो फॉर दिस लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स, चाहे वो सस्ते ही क्यों ना हो। लो क्वालिटी प्रोडक्ट से मतलब, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो अनरेगुलेटेड चीज़ें हैं उसका पता नहीं है कि उसका टोबैको है कैसा, उसके अंदर है क्या, और ये आप लोगों को यंग एज में इतनी जल्दी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका इम्पैक्ट जैसे कैंसर है, कैंसर कभी एक दिन में शो नहीं होता, ये ज़ुकाम नहीं है। बहुत अल्लाह की रहमत होती है कि अगर ज़ुकाम होता रहे, कम से कम पता तो लगेगा। और ये 5 या 10 साल के बाद अगर ये बॉडी में डेवलप होता है और जिस वक्त आपको हार्ड वर्क और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िंदगी में आती हैं, तब ये चीज़ें शो करें जो अंदर चली गई हैं, ख़तरनाक किस्म के फंगस, वायरस तो खैर जल ही जाएगा, लेकिन फंगस तो स्पेशली जा ही सकता है। तो ये इसलिए स्पेशली ट्राई नॉट टू गेट इनटू दीज थिंग्स कि जो अनब्रांडेड अनरेगुलेटेड आइटम्स हैं इनसे बचें। और फिर आई विल रिपीट कि हो सके तो स्मोकिंग, वेप्स, ये सब चीज़ें अगर छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर है। गो फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल।